एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने विपक्ष पर कसा तंज। शिवसेना यूबीटी के सांसदों में हुई टूट पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि आज हर कोई अपनी पार्टी छोड़कर भाग रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले विपक्षी दल एआईएमआईएम को भारतीय राजनीति की लैला कहते थे। उन पर आरोप लगाया जाता था कि वे सिर्फ अपने फायदे के लिए या भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अब जब वे खुद लोग भाग रहे हैं तो हमें क्या कहना चाहिए। ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों में अब इस बात की होड़ मची है कि भाजपा की बी टीम कौन बनेगा। जो लोग कल तक हमें गाली दे रहे थे वे आज भाजपा के साथ आराम से बैठे हैं। प्रियांक खड़गे का बड़ा हमला, मोहन भागवत ने बताया राजनीतिक नाटक। प्रियांक खड़गे ने तंज कसते हुए लिखा कि जब भी आरएसएस से कोई सवाल पूछा जाता है तो तड़प भाजपा उठती है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई संघ की जवाबदेही पर बात करता है तो भाजपा पूरी तरह अपना आपा खो देती है। खड़गे के मुताबिक भाजपा हमेशा से आरएसएस की महज एक सहयोगी नहीं बल्कि उसका एक जरिया यानी टूल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर पलटवार सिर्फ यही साबित करता है कि असली कमान किसके हाथ में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खड़गे के सवालों को राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि उन्हें इस पत्र का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं लगती। मोहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊंचाई पर वैन लटकाकर किया धमाका। उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान किया गया एक प्रदर्शन विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक टाटा मैजिक वैन को क्रेन की मदद से जमीन से करीब 40 फीट ऊपर लटकाकर जिसके बाद हवा में ही इसमें विस्फोट होता दिखाई दे रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री पर फिर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला करते हुए उन पर छात्रों का अपमान करने का आरोप लगाया है और मांग की कि वे देश के युवाओं से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अहंकारी हो गई है और अब उन छात्रों को निशाना बना रही जो अपने अधिकारों और निष्पक्ष परीक्षाओं और रोजगार की मांग उठा रहे हैं। रोशन सर के कर्मियों को मिली बेल, खान सर की अटकी जमानत। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर अदालत में बहस हुई। हालांकि अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई अपडेट केस डायरी को अधूरी माना है और जांच एजेंसी को पूरी केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित की है। ऐसे में फिलहाल खान सर को पहले से मिली अंतरिम राहत जारी रहने की संभावना बनी हुई है, जबकि अंतिम फैसला अगली सुनवाई में सामने आ सकता है। तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय का फिल्मी अंदाज, नई बस में किया सफर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय गुरुवार को एक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने चेन्नई में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम यानी टीएनएसटीसी की 300 नई सीएनजी और डीजल बसों का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री विजय खुद एक नई बस में सवार हुए और आम यात्रियों के साथ सफर किया। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर बरसे मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर बिहार पुलिस और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि पप्पू सहनी के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में समय रहते दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो आरा में भरत तिवारी की हत्या जैसी घटनाएं नहीं होती। एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है जो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से जुड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटा दिया है। टीएमसी के इस पूर्व नेता को सरकार ने बनाया बांग्लादेश का हाई कमिश्नर। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और बाद में भाजपा में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी को सरकार ने बांग्लादेश का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को पदभार संभालते ही वहां की जनता के लिए बड़ी सौगात दी है। त्रिवेदी ने ट्रैवल वीजा फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिससे एक दिन पहले नई दिल्ली ने उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया था। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, उद्धव ठाकरे की बैठक से 23 विधायक गायब। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़े भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बुधवार शाम को बुलाई गई गठबंधन की एक अहम रणनीतिक बैठक से 60 में से 23 विधायकों ने दूरी बना ली है। विधायकों के अलावा इनमें शरद पवार जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब विधायकों की इस गैर मौजूदगी ने गठबंधन के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।